नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सियासी तूफान की जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी को सिंदूर का सौदागर कहकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीएम नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खेड़ा का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी गई जिससे देश को नुकसान हुआ। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ सियासी ड्रामा? 19 मई 2025 को पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। इंडिया टुडे के मुताबिक खेड़ा ने राहुल गांधी के सवाल दोहराए कि इस चेतावनी की वजह से भारत ने कितने विमान गंवाए। खेड़ा ने इसे अपराध और पाप बताया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि उन्होंने भारत पाक युद्ध रुकवाया। मैं सबसे पहले अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि एक आपको वीडियो दिखाएं, फिर प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएं। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. ये आपने देखा, हमारे नेता राहुल जी ने इस पे कुछ सवाल भी पूछे हैं, परसों पूछे, आज फिर कुछ सवाल पूछे। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि पिछले पूरे एक हफ्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों में, जमीन पर, हवा में, हवाई जहाज में एक बात दोहराते रहे कि उन्होंने युद्ध रुकवाने में मध्यस्थता की। उन्होंने एक बहुत खौफनाक बात भी बोली कि उन्होंने भारत को व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध रुकवाया। This is a very dangerous comment coming from the American President Donald Trump, that he threatened India, that he'll stop trade with India if the war doesn't stop. तो सिंदूर का सौदा होता रहा, प्रधानमंत्री चुप रहे। विदेश मंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, एक शब्द नहीं निकल रहा, दोनों के मुंह से नहीं निकल रहा। हमें नहीं मालूम कि ऐसी कौन सी सीक्रेट्स हैं, ऐसे कौन से रहस्य हैं मोदी जी के, जयशंकर जी के या भाजपा के और नेताओं के अमेरिका के पास, और मैं तो कहूंगा चीन के पास। न अमेरिका पे मुंह खुलता है, और चीन पर जब मुंह खुलता है तो सीधा क्लीन चिट देने के लिए खुलता है और मुंह ही नहीं खुलता। कारण क्या है? आपके जो रहस्य उनके पास होंगे, हमें कोई मतलब नहीं उससे, लेकिन देश को नुकसान क्यों पहुंच रहा है? पहलगाम का न्याय क्यों नहीं मिल पाएगा? इसलिए क्योंकि आप डरते हैं अमेरिका से, आप डरते हैं चीन से, आपका मुंह नहीं खुलता चीन के आगे। सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, पूरे विश्व को मालूम है चीन की भूमिका क्या रही इस युद्ध में, और अमेरिका अपनी भूमिका खुद आगे बढ़ चढ़कर बता रहा है इस युद्ध को रोकने में, और जयशंकर जी का मुंह नहीं खुलता। द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार खेड़ा ने पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिंदूर का सौदा होता रहा और पीएम नरेंद्र मोदी चुप रहे। खेड़ा ने एक पुरानी घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1977 से 1979 में पीएम मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउल हक को फोन पर रॉ की खुफिया जानकारी दी थी, जिसमें कहूटा में न्यूक्लियर गतिविधियों का जिक्र था। इसके बाद रॉ के कई एजेंट गायब हो गए या मारे गए। खेड़ा ने जयशंकर पर आरोप लगाया कि उनकी चेतावनी भी उसी तरह की गलती थी जिससे आतंकी जैसे मसूद अजहर और हाफिज सईद बच निकले। खेड़ा ने इसे मुखबिरी का इतिहास करार दिया। आप देश हित के मुद्दों पर ओछी राजनीति करते रहे जो पिछले 2-3 दिन से हो रही है, और आप सोचे कि विपक्ष चुप रहेगा। आप सोचे कि विपक्ष इतने जो संवेदनशील सवाल हैं
जो देश की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, देश के हितों से जुड़े हुए हैं, उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको जवाब मांगेगी हमसे कि आप विपक्ष में थे, आप क्यों नहीं बोले। आपका तो जो करेगी आने वाली पीढ़ी वो आप देख ही लेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे, आप हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते। और अगर हम नहीं पूछेंगे तो पहलगाम, पुलवामा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि आप तो नाकारा निकले। इस तरह के काम करते हैं आप, तो ये कांड है, काम नहीं है। और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं थोड़ा इतिहास में जरूर जाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है इतिहास का। मोरारजी देसाई, जनसंघ, जनता पार्टी सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई हवाबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये आईटी वाली ट्रोल नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मोरारजी देसाई ने फोन उठाकर जनरल जियाउल हक को कहा कि हमें राव वालों ने बताया है काहुता में आपका न्यूक्लियर क्या तैयारी चल रही है। पूरे डिटेल रॉ के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमारे कैंप्स, वो सारा बता दिया उनको। कुछ हफ्तों में, हफ्ते भी नहीं, कुछ दिनों में हमने इतने रॉ के लोग गंवा दिए वहां, उनको पाकिस्तान ने गायब कर दिया, मार दिया, क्या किया हमें नहीं मालूम। और जो दशकों की मेहनत थी रॉ की, वो मोरारजी देसाई के जियाउल हक को एक फोन कॉल में खत्म कर दी। इसीलिए कहता हूं मुखबिरी का इतिहास है। और ये मोरारजी देसाई हैं। जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ये सब पीड़ा हम सब ने झेली नहीं है, इस देश ने नहीं झेली। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया, और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ। यह गुस्सा हम सबके दिलों में है, क्योंकि हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं, और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। टेलीविजन चैनल्स हम सबको में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पे हमला हो गया है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिक मारे गए। इसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर प्रेसिज स्ट्राइक्स किए गए। न्यूज 18 की रिपोर्ट कहती है कि इन हमलों में जैश ए मोहम्मद के 10 परिवार के सदस्य और 4 करीबी सहयोगी मारे गए। भारत ने कहा कि ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी खत्म किए गए, लेकिन भारतीय सेना ने 5 जवान खोए। एनडीटीवी के मुताबिक पाकिस्तान ने जवाबी ड्रोन हमले किए, जिसके बाद 10 मई को यूएस की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ। विदेश मंत्रालय ने खेड़ा और राहुल गांधी के आरोपों को तथ्यों का गलत प्रस्तुतिकरण बताया। मंत्रालय ने कहा कि जयशंकर ने ऑपरेशन शुरू होने के बाद पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि भारत केवल पाकिस्तान आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, ना कि उनकी सेना को। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने भी साफ किया कि जयशंकर का बयान गलत तरीके से पेश किया गया। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So
These pictures, I think, will tell you what a hit they took. And the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. इंडिया टुडे के मुताबिक मंत्रालय ने कहा कि ये चेतावनी ऑपरेशन शुरू होने के प्रारंभिक चरण में दी गई थी, ना कि पहले। बीजेपी ने इसे देशद्रोहपूर्ण बयानबाजी करार दिया और कहा कि कांग्रेस भारत के बजाय पाकिस्तान के पक्ष में बोल रही है। शरद पवार ने शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत को नसीहत दी कि आतंकवाद जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर सियासत नहीं करनी चाहिए। राउत ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक को सरकार के ऑल पार्टी डेलीगेशन का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के पापों को ढकने की कोशिश है। पवार ने याद दिलाया कि पूर्व पीएम नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में यूएन में एक ऐसा ही डेलीगेशन भेजा था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 51 सांसदों ने 7 डेलीगेशन दुनिया भर में पहलगाम हमले और पाकिस्तान की हरकतों के बारे में भारत का पक्ष रखेंगे। तो दोस्तों, पवन खेड़ा का सिंदूर का सौदागर वाला बयान और जयशंकर पर मुखबिरी का आरोप एक तरफ सियासी तूफान खड़ा कर रहा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ सियासत है या सच में कोई बड़ी चूक हुई? और क्या शरद पवार की सलाह से विपक्ष एकजुट हो पाएगा? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर, नमस्कार।